In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की इस वीडियो में हम आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन का रूल नंबर 10 सीखेंगे और इस रूल में कुछ इस तरह के जुमले होंगे, लगता है मैंने चाबी गलत जगह रख दी है। यानी पिछली वीडियो के अंदर हमने कंटिन्यूस के सेंटेंस पढ़े थे, लगता है कोई आ रहा है, लगता है कोई जा रहा है, लेकिन इसमें काम परफेक्ट हो चुका हुआ है। जैसे लगता है वो इजलास के बारे में भूल गई है, यानी उसे याद नहीं है कि उसने इजलास में शामिल होना है। इन द सेम वे लगता है अम्मी खाने में नमक डालना भूल गई हैं, यानी खाना बन के तैयार हो गया है, जब हम खाना खाने लगे हैं तो हमें एहसास हुआ कि ओहो इसमें तो नमक नहीं है, तो फिर हम कहते हैं लगता है अम्मी खाने में नमक डालना भूल गई हैं, यानी काम परफेक्ट हो गया हुआ है। इसी तरह लगता है उन्हें गलत फहमी हुई है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद सीम टू हैव इस्तेमाल करेंगे और सीम टू हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, ये बात ऑलमोस्ट मैंने हर वीडियो में बताई है कि जब भी हैव यूज़ होता है तो हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी होती है। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का रूल इस्तेमाल होगा। उसके बाद सीम टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के बाद सीम टू हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। लगता है मैंने चाबी गलत जगह रख दी है। आई सीम टू हैव मिसप्लेस्ड द की। आई सीम टू हैव मिसप्लेस्ड द की। अब देखिए, अगर इसको हम नेगेटिव करें कि लगता है मैंने चाबी गलत जगह नहीं रखी है, तो आई डोंट सीम टू हैव मिसप्लेस्ड द की। या क्या लगता है मैंने चाबी गलत जगह रख दी है, डू आई सीम टू हैव मिसप्लेस्ड द की। यानी डू या डज से हमने टेंस को हम इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लगता है वो इजलास के बारे में भूल गई है। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। शी सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। अगर नेगेटिव करना है तो सीम के साथ चूंकि एस लगा हुआ है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा हो तो कीप इन माइंड उसको नेगेटिव करने के लिए हमेशा हम डज का यूज करते हैं। जैसे शी डजंट सीम टू हैव फॉरगॉटन द मीटिंग, या क्वेश्चन बनाना तो डज शी सीम टू हैव फॉरगॉटन द मीटिंग। जब डज लग जाता है तो अंदर से मेन वर्ब का एस खत्म हो जाता है। लगता है अम्मी खाने में नमक डालना भूल गई हैं। मदर सीम्स टू हैव फॉरगॉटन टू ऐड सॉल्ट इन फूड। मदर सीम्स टू हैव फॉरगॉटन टू ऐड सॉल्ट इन फूड। लगता है उन्हें गलत फहमी हुई है। दे सीम टू हैव मिसअंडरस्टूड। दे सीम टू हैव मिसअंडरस्टूड। लगता है उसने गलती कर दी है। ही सीम्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। ही सीम्स टू हैव मेड अ मिस्टेक। लगता है अली को हल मिल गया है। अली सीम्स टू हैव फाउंड अ सॉल्यूशन। अली सीम्स टू हैव फाउंड अ सॉल्यूशन। लगता है उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। ही सीम्स टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। लगता है अबू जल्दी चले गए हैं। फादर सीम्स टू हैव लेफ्ट अर्ली। फादर सीम्स टू हैव लेफ्ट अर्ली। लगता है उसे नई नौकरी मिल गई है। शी सीम्स टू हैव गॉट अ न्यू जॉब। शी सीम्स टू हैव गॉट अ न्यू जॉब। लगता है उन्होंने दावत से लुत्फ उठाया है। दे सीम टू हैव एंजॉयड द पार्टी। दे सीम टू हैव एंजॉयड द पार्टी। लगता है बारात आ गई है। द वेडिंग प्रोसेशन सीम्स टू हैव कम। द वेडिंग प्रोसेशन सीम्स टू हैव कम। लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। यू सीम टू हैव गेन वेट। You seem to have gained weight. So you must have noted कि perfect के लिए हमने तमाम सब्जेक्ट के साथ seem to have का यूज़ किया है और seem to have के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अच्छा, वैसे भी एक बात ज़हन में रखिए कि अगर आपने किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो फर्स्ट वर्ब से ही हम जुमले को नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं। यानी अगर इसका टेंस चेंज करना है तो भी फर्स्ट वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे सी यू सीम टू हैव गेन्ड वेट, लेकिन अगर यहाँ इसको पास्ट में ले जाना हो तो सीम की जगह सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, यू सीम्ड टू हैव गेन्ड वेट, तो इट विल बिकम पास्ट टेंस। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।